स्वभाव कैसा है कि हमें जो दिख रहा है बस हम उसी को सत्य मानते हैं। हमें जो दुनिया दिख रही, जो परिवार दिख रहा है, जो घर वाले दिख रहे हैं, जो मोटर गाड़ी बंगला दिख रहा है, बस वो ही सत्य है। उसके ऊपर बोले दुनिया है ही नहीं। उल्लू को दिन में नहीं रात में दिखता है तो उल्लू को क्या लगता है कि दिन है ही नहीं। अच्छा, उल्लू को नहीं दिखता तो उल्लू का समर्थन करने वाले कौन है? चमगादड़। चमगादड़ भी कहते हैं हाँ भैया दिन होते ही नहीं, रात होता है। तो अब उल्लू के कह देने से कि दिन नहीं होता रात होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिन होता नहीं। अरे दिन होता है। तो जो लोग ये भाव रखते हैं कि भैया केवल जो ये दुनिया है, ये संसार है, बस यही सत्य, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये उल्लू और चमगादड़ समझ जाओ ये दोनों लोग इस बात का समर्थन करते हैं। इसी कारण हमारे वर्ण शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में नरकों की व्यवस्था की है ठाकुर जी ने। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप कहते, कई लोग कहते हम स्वर्ग नरक नहीं मानते। आपके ना मानने से होगा क्या? और देखिए भागवतकार कह रहे हैं स्वर्ग नरक और कहीं नहीं है, अत्रैव स्वर्गा नरका, यही स्वर्ग यही नरक। कैसे? बोले भैया सुंदर सुंदर 5 स्टार होटलों में भोजन प्रसादी पाओ, बढ़िया बढ़िया जगहों पे रहो, ठाकुर जी खूब आपको आनंद करें, सो समझ जाओ स्वर्ग है। और बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में लोग पड़े भय हैं, सो वाई को नाम नरक है। अत्रैव स्वर्गा अत्रैव नरका, यही स्वर्ग है यही नरक है। लोग जो जवान लोग रहते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि हम कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। और आजकल देखिए भैया कलयुग इतने चरम पर है कि बूढ़े होने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को समस्या में डालना रहता ना तो जवानी में ही डाल दो। कोरोना की दूसरी लहर में बूढ़े व्यक्ति कम गए, जवान जवान ज्यादा निकल लिए। और बोले महाराज भगवान जवानी में, बाल्यावस्था में, जवानी में, वृद्धावस्था में नहीं। ठाकुर जी कहते भैया अत्रैव स्वर्गा, यही स्वर्ग है यही नरक है। आप चाहें तो अपने घर को ही, अपने मन को ही स्वर्ग बना लो, और चाहो तो बुरे काम करके अपने जीवन को अधर्म पर ले जाकर नरक बना लो। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं, इसी कारण भागवत के मंगलाचरण का श्लोक कह रहा है, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहु रसिका भुवि भावुका। अच्छे काम करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। इसके लिए कोई डेट नहीं, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। कितना करना रे, जितना कर पाओ। भाई भोजन कितना करते हो? बोले जब तक लगता नहीं है, डकार नहीं आ जाती, तब तक खाते ही जाते हो। अच्छा देखो, दुनिया की हर वस्तु जरूरत से ज्यादा खाओगे पियोगे तो अजीर्ण हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। आपने ज्यादा भोजन खा लिया तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा पानी पी लिया तो बार बार जाना पड़ेगा लघु शंका। आपने जरूरत से ज्यादा भोगों को भोगा तो वो भोग भी आपको भोगेंगे। शास्त्र कह रहे हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। दुनिया के हर पदार्थ को भोग करने में याद रखिए कोई ना कोई सजा मिलती है।